नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है दोस्तों नॉमिनेशन की प्रक्रिया। और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफी खास होने वाली है क्योंकि 2024 का पहला दिन और पहले ही दिन बिग बॉस के मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स को दे दिया है बड़ा झटका। क्योंकि एक कंटेस्टेंट हमेशा हमेशा के लिए बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर जो है वो मतलब घर से बाहर निकलने वाला है, रिंकू धवन और नील भट्ट के बाद। और साथ ही साथ आयशा खान की भी एंट्री होगी। कैसे होगा अपकमिंग एपिसोड में, ये सारी की सारी चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस के मेकर्स जो है आयशा खान की री एंट्री करवाते हैं। और आयशा खान जो है इस बार री एंट्री करते ही यहां पर मुनव्वर फारूकी को एक्सपोज करना चाहती है वो पूरी तरह से। और वो एक्सपोज करने के लिए मुनव्वर फारूकी को लेकर ये कहती है कि कैसा आदमी है, कैसा बंदा है ये, इसके पास तो दिल नाम की चीज ही नहीं है, ये कैसा लोगों के पास बैठ बैठ कर जो है वो सिंपतियां ले रहा है, ये कहती है यहाँ पर हमारी आयशा खान। और लगातार एक्सपोज करने की वो कोशिश करती है। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया काफ़ी खास तरीके से होने वाली है। यहाँ पर 3 कंटेस्टेंट जो है वो डेंजर जोन में जाने वाले। अब वो उसका चुनाव कैसा होगा, तो कैप्टेंसी की पावर देते हुए बिग बॉस के मेकर्स ऑरा से पूछते हैं कि आप किसे नॉमिनेट करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं जो हमारे आपको बताना चाहते हैं जो अभिषेक कुमार हैं उनका नाम लेते हैं ऑरा। इसके साथ ही साथ यहाँ जो हमारी ईशा मालवी हैं वो नाम लेती है आयशा खान का। और हमारे मुनव्वर फारूकी जो है यहाँ पर नाम लेते हैं अनुराग डोभाल का। तो ये तीनों कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेशंस में मतलब वो डेंजर जोन में आएंगे और उन्हें एक्टिविटी मतलब उन्हें जो है चौक से, मोहल्ले की चौक से यहाँ बुलाते हैं घर के एक्टिविटी एरिया में। और एक्टिविटी एरिया में बुलाकर कहते हैं कि इन तीनों कंटेस्टेंट में किसी एक कंटेस्टेंट पर गाज गिरेगी और घर वालों को आपसी सहमति करना होगा और आपसी सहमति से किसी एक कंटेस्टेंट को घर से आउट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे विक्की भैया, अंकिता, साथ ही साथ ईशा मालविया, समर्थ जुरैल, मनारा चोपड़ा, ये सारे के सारे लोग जो है अनुराग डोभाल का नाम लेते हुए नजर आए। इसका मतलब ये है कि अनुराग डोभाल घर से बाहर होते हैं, घर से बेघर होते हैं, उनकी जर्नी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो अब जो बिग बॉस का जो प्लान था ना अनुराग डोभाल को घर से बाहर करने का, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स ने अनुराग को बाहर निकालने के लिए ये प्लानिंग की होती है। अब कैसे की होती है, तो बिग बॉस के मेकर्स यहाँ पर कहते हैं कि योगदान किसका कम है। जैसे ईशा मालवी को बिग बॉस के मेकर्स ने पावर दिया, हालांकि ईशा मालवी उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई और उसने ऐश्वर्या को बाहर कर दिया अनुराग के बजाय। लेकिन इस बार तो अनुराग हमेशा इस बार तो कोई चांस भी नहीं था। शो के मेकर्स ने यहाँ पर फिर बोला कि किसका योगदान कम है, अभिषेक, आयशा और साथ ही साथ अनुराग के बीच में। तो सभी लोगों ने अनुराग का नाम ले लिया। अनुराग एक्टिव नहीं है, अनुराग जो है सोते रहते हैं, अनुराग जो है सही तरीके से काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं, इनका कोई ओपिनियन तभी निकल कर जब सामने आता है जब इनके ऊपर जब बात आती है। लमकान ढिमकान की बातें बोलकर अनुराग को कहते हैं कि वो घर में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद अनुराग जो है शो को छोड़ देते हैं, सबसे गले लगाते हुए सभी से बातें करते हुए नज़र आते हैं अनुराग डोभाल। और अनुराग डोभाल का सफ़र ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो अब बस कुछ ही कंटेस्टेंट बचे हैं। 29 जनवरी को फिनाले होने वाला है। अब देखना होगा कि टॉप 5 की रेस में कौन कौन पहुंचता है, किसकी जर्नी जो है वो आगे जाती है और किसे आप विनर के तौर पर देख रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर। सारी की सारी बातें आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर से और भी बहुत सारी अपडेट जो है आप सभी दर्शकों के लिए हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। तो कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बना रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।